नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्त अहबाब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब मेरे बहन भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब कायम होगी? पहला जवाब था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप फरमाते हैं कि क़यामत ये तो अल्लाह ही जानता है कब कायम होगी, लेकिन वो दूर नहीं है, करीब है। फिर दोबारा पूछा गया कि या रसूलल्लाह फिर भी बताएं कि क़यामत कब होगी? तो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लड़कियां अपनी वालिदा से बदतमीजी शुरू कर देंगी, जब नौजवान लड़कियां अपने वालिदैन से बदतमीजी शुरू कर देंगी, बोलना शुरू कर देंगी, उनको रुलाना शुरू कर देंगी, उनको तंग करना शुरू कर देंगी, तो फिर क़यामत का समझ ले कि ये निशानियां हैं क़यामत की। तो जो फितने का दौर है हमारे सामने ही है, बचना हमने है और अल्लाह ने बेशक बचाना है। और बचेगा वही जो तालब है अच्छाई का, जो रागब है अल्लाह की तरफ से। तमाम दोस्त है आपको वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। दोस्तों कोशिश करिए कि थोड़ी सी जिंदगी है इसको अच्छे तरीके से गुजार जाइए। पूछा जाएगा जो एक एक लफ्ज आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के भेद भी जानता है। कोशिश करिए भला हो जाए किसी का। आपके हाथ से अगर किसी का भला हो गया ना, तो यकीन करें नमाज रोजा हज ज़कात का तो मुझे पता नहीं है, अगर हुकूकुल इबाद के मुतल्लिक आपने किसी की रहनुमाई कर दी, किसी से थोड़ी सी कह ले कि तशफ़ी और तसल्ली वाली बात कर दी, किसी का दिल खुश कर दिया, तो मुझे यकीन है कि हुकूकुल इबाद एक ऐसा जुमरा है जो इंशाअल्लाह आपकी बख्शिश का सबब बनेगा। तो आइए आज का जो मौजू है, क्वेश्चन आप लिखते जाइए, मेरी वीडियो को तसल्सल से लाइक एंड शेयर करते जाइए ताकि दूसरों का फायदा हो जाए। आज का मौजू जो है वो छोटा सा पुदीने के मुतल्लिक। आजकल बदहजमी आम है, बहुत ज्यादा गैस के मसले हैं, पेट दर्द के मसले हैं, बदहजमी के मसले हैं, क्योंकि हम रोजे रख रहे हैं। रोजे हम ऐसे रख रहे हैं जैसे हमने किसी जंग में जाना है, कोई फतह करना है दूसरी कंट्री को। तो पुदीने के मुतल्लिक चंद एक वसफ रख देता हूं, तो इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह वो अगर आप कसवेटी पे बरतेंगे तो इंशाअल्लाह आप मुझे दुआओं में याद करेंगे। तो पुदीने के मुतल्लिक मिजाज के लिहाज से ये गर्म खुश्क है दर्जा दोम में, लेकिन इत्तबा इकराम का आपस में इत्तफाक नहीं है। कोई तीसरे दर्जे में लेता है, कोई पहले दर्जे में, कोई दूसरे। जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो दूसरे दर्जे में ये गर्म खुश्क है। तो इसके फायदे जो है ना, चंद एक को 5-7 फायदे आप सबके सामने इंशाअल्लाह रखते हैं। चेहरे के जितने भी दाग धब्बे, खुसूसी मेरी बेटियों के लिए, खवातीनों के लिए, खवातीन चेहरे के मुतल्लिक ना बड़ी हसास होती हैं, अपने चेहरे का बड़ा ख्याल करती हैं कि ऐसी ना ग्लो होनी चाहिए। तो ग्लो कैसे आएगी? पुदीने के पत्तों का अगर आप उपटन बना लें, इसको पीस के मिसल गुबार ऐसे पेस्ट बना के अगर आप रात सोते वक्त लाइट सा लगाते हैं, तो विद इन 1 और 2 डेज, मंथ नहीं 1 और 2 डेज नहीं, इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह बहुत ज्यादा फायदे की तरफ चलेंगे। चेहरे का निगार जो है ना वो आपको पहले दिन ही बता देगा कि हाँ कैसा। इसका लेप करने से आपके दाग धब्बे, कील मुहासे, चेहरा साफ शफाफ चांद की तरह हो सकता है। ये मेरा मुजर्रब है, मैंने बहुत सी बेटियों को बताया तो रिजल्ट मेरे सामने है, मुझे पता है। इसके अलावा रिया यानी वाई बादी, आम पंजाबी में कहते हैं खाना खाते हैं पेट टाइट, बदहजमी, खट्टे डकार या फूड पॉइजन, हैजा, पेचस लग जाना, जितने भी इस तरह के मसाइल हैं उनके लिए पुदीना किसी शेप में भी इस्तेमाल करिए, एज ए सैलड इस्तेमाल करिए, चटनी इस्तेमाल करिए, अल्लाह के हुक्म से फायदा देगा। इसको हुफ़ी आम में कहते हैं मुकव्वी मैदा है, यानी मैदे को ये स्ट्रॉन्ग करता है, मैदे को पावर देता है। इसके अलावा सर्दियों में या आम मौसम में चेस्ट इंफेक्शन के लिए ये बेहतरीन काम करता है। चेस्ट को साफ कर देता है, धो देता है। मुखरिज बलगम है, ये बलगम को क्लियर करता है। उसके लिए करना क्या है, छोटा सा एक टोटका बताता हूं। चंद एक पुदीने के पत्ते 5-10 पत्ते कर लीजिए, और हाफ से 1 इलायची जो है, काली इलायची, वो बड़ी इलायची जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब आप पानी बना के बॉयल करके इन दोनों को पानी बना के अगर देंगे तो चेस्ट को साफ शफाफ कर देता है, फौरी ये बलगम को है ना इखराज कर देता है। बहुत उम्दा और जबरदस्त चीज है। और वबाई अमराज जब खसूसी सावन भादों में ना स्टमक की, हैजे की, वबाई, इस तरह की काफी सारी ना मर्जें आती हैं, खसूसी बारिशों के दिनों में, बरसात के दिनों में। तो वबाई अमराज के लिए ये बहुत तकड़ी चीज है। ये हैजे को रोकता है,
पेचिस को रोकता है। वबाई मराज में अगर इसकी आप चटनी बना के इस्तेमाल करें तो ये एंटीबायोटिक का काम करेगा, आपके करीब कोई बीमारी नहीं आने देगा। अल्लाह ने इसमें बहुत ज्यादा वस्फ रखे हैं। खट्टे डकार अगर आपको आते हैं, बदहजमी है, गैस है, हवा नहीं सरती, पेट टाइट हो जाता है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के ना, या निजामिन हजाम का मसला, सुस्त रवि का शिकार है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पुदीना इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपको फायदा देगा। दांत का अगर दर्द हो रहा है, आपके पास मेडिसिन नहीं है, पुदीना घर में पड़ा है, थोड़ा सा पुदीना चबा के तो देखें। कान का दर्द है तो इसके पानी निचोड़ के पीस के तो एक आधा कतरा टपका के देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी बॉडी में जितने भी कीड़े पड़ जाते हैं, कानों में भी लोगों के कीड़े पड़ जाते हैं, दांतों में भी और स्टमक में भी, अंतड़ियों में भी, तो ये कीड़ों को मारने के लिए ये उम्दा किस्म की दुआ है। और आखिरी बात कर देता हूं, ये मैंने 8 से 10 फायदे गिनवा दिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूं, ये भी खवातीनों हजरात के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि इसका कावा पीने से बंदिशे हैज जो है, खवातीन के हैज के जो मसाइल है ना, वो ठीक हो जाते हैं। और मर्दों का जिनका पेशाब रुकता है, हम उसको बंदिशे बॉल कहते हैं, बंदिशे बॉल की ये आखिरी दुआ है। अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके यूरिन के रास्ते भी जो है ना क्लियर हो जाएंगे। तो आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आप लोगों की क्वेश्चन है। कम लोग देख रहे हैं, आप वीडियो मेरी शेयर नहीं करते, सबकी वैसे जिम्मेदारी बनती है, जितनी मैं बातें आप सबके सामने करता हूं, अक्ल फहम की है या नहीं है ये तो आप जानते हैं, ये अल्लाह जानता है। मैं तो एक नाक़िस इल्म रखने वाला बंदा आपके सामने जो बातें कर देता हूं। आप लोगों को चाहिए कि मेरी बातों को आगे फैलाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों को फायदा हो। सलीम मलिक साहब कहते हैं सर दायमी नजला जुकाम केरा है, इलाज बता दीजिए। प्यारे भाई, ये बिगाड़ है निमोनिया का। जिन बच्चों को बचपन में निमोनिया हो जाता है, उनको नजला जुकाम केरा, चेस्ट इन्फेक्शन, टीबी, दमा, ऐसी काफी सारी जो अमराज है ना, सर देख लीजिए प्लीज, ऐसी काफी सारी जो अमराज हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो केरे के लिए मैं आपको बेहतरीन मशवरा देता हूं। आजकल तो रमजान है, तमाम लोग रोजे रख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आपको तरीका बता देते हैं। तो आफ्टर रमजान जो है ना, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के ये करना शुरू कर दीजिए, या रमजान के अंदर भी करेंगे तो केरा, नजला, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन या बलगमी मामलात या ये टॉन्सिल्स के मुतल्लिक मैं आपको ये बता रहा हूं, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से फायदा होगा। करना क्या है, इलायची सब्ज लिख लीजिए, इलायची सब्ज, जड़पान और तुख्मे ख्यार, मगज ख्यार जो है, ये 3 चीजें हम वजन ले लीजिए, पाउडर कर लीजिए, और सुबह शाम चाय में आप हाफ टी स्पून जो है ना, सुबह हाफ टी स्पून, शाम चाय पकाने से पहले उसमें ये डाल दीजिए, पुन के सुबह शाम 1-1 कप पीजिए। इंशाल्लाह केरा नहीं रहेगा अल्लाह के हुक्म से। ये जो कच्ची रतूबतें, कच्ची बलगम गले में गिरती है, इंशाल्लाह सलीम मलिक साहब, इंशाल्लाह अल्लाह चेस्ट को, दिमाग को, आपके गले को पाक साफ कर देगा। इसके अलावा परहेज लाजमी है मेरे प्यारे भाई, चावल, गोभी, बड़ा गोश्त, दाल, चना, ब्रॉयलर मुर्गी, बादी चीजें, खुश्क चीजें, केरा खुश्की से होता है, याद रख लीजिए। जब आपका माइंड पूरी तरह लुब्रिकेट नहीं होता तो तब ऐसे मसाइल आते हैं। तो इसमें आप देसी घी उसी चाय में डाल के यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, अल्लाह इसका आपको फायदा देगा। परवेज इकबाल कहते हैं कि खून की कमी के लिए कुछ बता दें। प्यारे भाई, खून की कमी तब होती है जब आपका लिवर जो है पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, या आपके बोन मेरो पूरी तरह काम नहीं कर रहे हैं। खून की कमी, खून में तो 3-4 चीजें हैं। देखिए, रेडनेस की कमी है, व्हाइट सेल की कमी है, किस चीज की कमी है, लेकिन मैं इसमें आपको बता देता हूं कि बेसिकली जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो इस तरह के मसाइल हमें देखने को मिलते हैं। तो कोशिश करिए कि आयरन को पूरा करने के लिए आप बगैर किसी मेडिकेशन के आप गाजर यूज करिए, चुकंदर इस्तेमाल करिए, चेरी इस्तेमाल करिए, स्ट्रॉबेरी आजकल आई है ये इस्तेमाल करिए। इसके अलावा तरबूज, जिस जिस चीज में रेडनेस ज्यादा है उन चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपका खून जो क्लियर हो जाएगा। यहां पे एक आपके सामने चीज रख देता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चीज बड़ी पसंद थी, तिल सफेद और खजूर, इसका शेक अगर अकेला आप शुरू कर दें, तिल और खजूर रात को भिगो दीजिए, उसी पानी में सुबह गुटलियां निकाल के इसका शेक बना के अगर आप नोश करते हैं तो यकीनन आयरन से भरपूर इंशाअल्लाह अल्लाह आपको गुज़ा दे देगा। ये इस्तेमाल करिए। 2 चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, आगे जामुन आ रहे हैं, तरबूज आ रहे हैं, दबा के खाइए, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये तमाम के तमाम जितने भी मसाइल हैं ये अल्लाह के हुक्म से आपके क्लियर होंगे। आगे सलीम म्यू साहब,
मेरी बीवी को अठारह का मसला, बहुत दवाई ली, फायदा नहीं हुआ। चलिए जी, अठारह का बड़ा मुजर्रब फार्मूला जो बेखता है, अल्लाह ने उसमें बड़े वसफ रखे हैं। बचपन में हम उन चीजों को हम देखते रहे हैं, हमारी माएँ हमें इस्तेमाल कराती रही हैं। चास्कू, अठारह के लिए चास्कू मुजर्रब इलाज है। और बिस्मिल्लाह पढ़ के थोड़ा सा चास्कू ले लीजिए, उसे भून लीजिए, लेकिन भूनने का तरीका, जब उसको आप भूनेंगे वो चटकेगा, बहुत ज्यादा उड़ेगा। तो ऐसा बर्तन का, ऐसी कढ़ाई का या ऐसी चीज का इंतखाब करिए जिसको ऊपर ढक्कन आ सकता है। थोड़ा सा हल्का सा उसे आप भून लीजिए। भूनने के बाद उसका पाउडर कर लीजिए, 0 साइज के कैप्सूल भर लीजिए। सुबह शाम एक एक कैप्सूल पानी के हमरा, खाने से पहले या खाने से घंटा बाद इस्तेमाल करिए। 18 बेटे नहीं रहेगा इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। लेकिन इसके साथ साथ ये जेहन में चीजें रखनी है, मोस्टली हमारे यहाँ परहेज किया नहीं जाता, दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं, इलाज किया जाता है, लेकिन परहेज जो है ना वो हमारा जीरो है। अगर आप परहेज मुकम्मल करते हैं तो इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह ये 18 जैसी मर्जें भी इंशाअल्लाह दफा हो जाएंगी। और ये आप अकेले नहीं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, 18 का ये मुजर्रब इलाज है चास्कू, बिस्मिल्लाह पढ़ के इस्तेमाल करिए, अल्लाह इंशाअल्लाह फायदे दे देगा इंशाअल्लाह। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि मेरी वीडियो कौन कौन शेयर कर रहा है, मेरी वीडियो को लाइक कौन कर रहा है, ये मैं एंड पे देखूंगा। कमेंट कर रहा है, कमेंट के तो मैं जवाब देता हूं। आगे जो क्वेश्चन यहां नहीं लिखे जा सकते या लामहला तौर पे हम समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं, यहाँ पे आप मुझे वो क्वेश्चन मेरे मैसेंजर पे वॉइस मैसेज में भेजेंगे, इंशाअल्लाह अबू अब्दुल्ला आपकी रहनुमाई करेगा। अगर 1-2 दिन लेट हो जाए तो चीखे ना मारा करें, क्योंकि रमजान है, काम में कम कर रहा हूं, इसमें रमजान के जो मामला है उनको ज्यादा पूरे कर रहा हूं। उस्मान मलिक साहब कहते हैं कि सीने की हड्डी के ऊपर उभरी हुई ये हिस्सा, ये उभरा हुआ है। प्यारे भाई, इसको बेहतरीन तरीका आपको ये बताता हूं, यहां हम टोटके नहीं इस्तेमाल करेंगे या बगैर देखे कोई इलाज नहीं करेंगे। उस्मान मलिक, या तो आप बेटे मुझे किसी वक्त मिल लें, तो या किसी भी आर्थोपैटिक को आप मिलिए, आम किसी शख्स को ना मिलिए, मेरा आपको मशवरा है। कब से ये उभरी हुई है और कितनी उभरी हुई है ये तो मुलाकात के बाद ही पता लगना है, हम आपको मायूस नहीं करते। अगर आप मेरे करीब हैं, यहाँ कहीं लाहौर में, तो चक्कर लगाइए, इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह मैं जरूर आपको देखूंगा। नहीं तो आप किसी आर्थोपैटिक को दिखाइए, ये बेसिकली आर्थोपैटिक का केस है, ये हड्डियों के मामले आर्थोपैटिक के होते हैं जी। आगे कोई किसी का क्वेश्चन किसी बहन भाई का अगर है तो मुझे जरूर दीजिए जी। चलिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपके सामने बदहजमी के लिए रख देता हूँ, चंद दिन पहले भी रखी थी। अजवैन देसी और नमक स्याह दोनों को मिसल गुबार पीस लीजिए और हस्बे जरूरत उसमें नींबू का रस, लेकिन वो गीला ना हो जाए, बस इतना रस डालिए कि उसमें नमी आ जाए, और 2 से 3 चुटकी हर खाने के बाद दे लिया करें। मैदे का कोई भी मसला इंशाल्लाह रहेगा, जिनको ताप हो जाता है, जिनको 6 महीने बाद बुखार हो जाता है, उनके लिए अक्सीर का हुक्म रखता है। मेरे साथी मुझे आखिरी जो क्वेश्चन लिख के देने वाले हैं, काफी सारे लोग दरवाजा नॉक करना शुरू कर दिए, कोई दरवाजा तोड़ ना दे। बेहतर है कि ये आखिरी क्वेश्चन है, आप अपने क्वेश्चन लिखते जाइए या मैसेंजर पे वॉइस मैसेज की सूरत में मुझे भेजिए, मैं इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आप लोगों को जवाब दूंगा। इकबाल साहब कहते हैं नाक बंद रहता है, केरा होता है, गला खराब होता है, खारिज। प्यारे भाई, यही वीडियो जो है ना आप स्टार्ट से देखना शुरू कर दीजिए। सलीम मलिक साहब से मैंने ये केरे का और इसी सूरत हाल का सारा जो है ना मैंने डिस्कस किया है, आप इसको दोबारा सुनेंगे। इसमें काले चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैंने अक्सर ये केरे के लिए बताता हूं इलायची सब्ज, जड़पान, और इसके अलावा मगज अखियार यानी खीरे का मगज, ये तीनों चीजें पाउडर करवा के सुबह शाम ½ टी स्पून चाय में मिला के इस्तेमाल करें। चाय को पुन भी सकते हैं या वैसे भी आप निकल सकते हैं, कोई इसमें मतलब कोई हर्ज नहीं है, जैसे तरीके से आप यूज करना चाहें बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको इस्तेमाल करिए। मेरी इस वीडियो को शेयर करिए, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि दूसरों का फायदा हो जी। ये बिलाल खान कहते हैं सर टाइफाइड, बुखार और किसका मैदे का मसला है, कब्ज रहती है। सर जी बेसिकली जो बुखार है इसका मरकज जो है ना मैदा और जिगर ही होता है। जब बुखार होगा तो उसमें मामला आपके मैदे के और जिगर के खराब होंगे, इसी तरह कब्ज का मामला होगा। प्यारे भाई, अगर तो आपका बीपी शूट नहीं करता तो नमक स्याह, मिर्च स्याह और मीठा सोडा, ये 3 चीजें जो है ना, मिसल गुबार, मीठा सोडा तो होता है, नमक स्याह और मिर्च स्याह को मिसल गुबार करके बिस्मिल्लाह पढ़ के रख लें। ये बदहजमी के लिए, कब्ज के लिए, बुखार के लिए, ताप के लिए, खट्टे डकारों के लिए, फूड पॉइजन के लिए, ये आला दर्जे का टॉनिक है। इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के, बल्कि चाहिए हर घर में ये मौजूद होना चाहिए, नमक स्याह, मिर्च स्याह, मीठा सोडा।
बद हजमी के लिए, कै के लिए, पेचस के लिए बड़ी काम की चीज है। अगर आप इसको बना के घर में रख लेंगे तो इससे बड़ा आसरा हो जाएगा। पर प्रॉब्लम यह है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है। दुनिया का वाहिद काम हमारा है, हुक्मा का और डॉक्टर का एक ऐसा काम है कि पैसे आपने लगाने हैं, मेडिसिन का इंतखाब हम करेंगे। दुनिया में तमाम जो काम है, जब आप शॉपिंग करते हैं तो अपनी पसंद की चीज लेते हैं, लेकिन यहां क्या है कि पैसे आपके लग रहे हैं, दवाई हमने जनाब आपको लिख के देनी है, टेस्ट हमने लिख के देने हैं, और आपको ये भी नहीं हम बता सकते कि कितने पैसे लगेंगे, और हम ये भी नहीं देखते कि इसका जूता कैसा है, इसके कपड़े कैसे है, इसकी हैसियत क्या है मेरे मरीज की, मैंने कैसे डील करना है। बस मुझे ये पता है कलम चलानी है, अपनी फीस लेनी है और चुप करके सीरियस होकर बैठ जाना। अगर मुझसे दोबारा कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा डॉक्टर मैं आके तू। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप मेरी वीडियो को शेयर करिए। अबू अब्दुल्ला सूफी 706 जो है हमारा चैनल, उसका कोई वॉच टाइम रहता है तो काइंडली दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो टाइम बाद पूरा करा दीजिए। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।